नमस्कार। एसोटेरिक ट्रैवलर में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक और स्वस्थ होंगे। आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो सभी वीडियोस शुरुआत से देखिए, तभी आपको वीडियोस जो आप अभी देख रहे हैं उसके पीछे का कारण समझ में आएगा, क्योंकि मैं अपने आध्यात्मिक यात्रा के आधार पर आए अनुभवों को ही यहाँ आपसे बांट रही हूँ। और जो भी मैं कह रही हूँ वो क्यों कह रही हूँ, इसे समझने के लिए आपको मेरी यात्रा समझना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जरूर जाइए और एक एक करके पहले से सभी वीडियोस देखिए। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरुआत करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऐसे मैं कहूंगी, या फिर मानो ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी तो शुरू हो जाती है और मोटे तौर पे हम साधना रेगुलर करना और एक जनरल जीवन जीना दोनों को ही एक साथ चाहते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। इवन कंसिस्टेंटली साधना करना भी कभी कभी मुमकिन नहीं हो पाता। आचार्य गोयंका जी कहते थे, जो यहाँ से जाने के बाद 1 साल कंटिन्यूअसली साधना कर ले वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। लेकिन मैं कहूँ, ब्रेकडाउन तो जरूर आता है। अगर आप 1 साल में नहीं कर पाए तो आपकी साधना तो वही टूट जाएगी, और अगर आपने 1 साल कर ली तो 4 साल के बाद जरूर आपका एक ब्रेकडाउन आएगा, जो कि मेरे जीवन में भी आया, और ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ। मेरी जो साधना अखंड जा रही थी वो 4 साल तक चली, और 4 साल के बाद में साधना में ऐसा खंड गिरा कि अभी तक मुझे साधना में गहरा उतरना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि मोटे तौर पे हमें बस साधना विधि सिखाई जाती है, लेकिन साधना में जो अति आवश्यक है उन डूज और डोंट्स के बारे में कोई नहीं बताता। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ कहाँ पिटहोल्स आते हैं साधना के दौरान, और हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता है कि वो एक बार पिटफॉल में गिर जाए तो उससे बाहर निकलना। तो कभी कभी किसी की साधना कोई बेवजह ही कारण से ना टूट जाती है। तो कभी कभी किसी की साधना कुछ प्रिकॉशंस ना लेने की वजह से भी टूट जाती है, और इसीलिए प्रिकॉशंस क्या लेना है साधना के मार्ग पे, ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए, साधना के मार्ग पर सबसे पहले बड़ा और जरूरी प्रिकॉशन आपको जो लेना है वो आपको कोई बताता नहीं है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। क्योंकि अगर मेरी मानो तो साधना के मार्ग पर आप चल रहे हो और अगर आप प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हो तो ये आपको काफी महंगा पड़ सकता है। आपने देखा और सुना होगा कि जो योगी है, गुरु है, संत है, या फिर जो एनलाइटेंड बीइंग है, वो ऐसे ही लोगों में जाके नहीं मिलते। ठीक है, किसी को हाथ लगाने से पूर्व भी 10 बार वो सोचते हैं, और या फिर किसी को फिजिकल टच होने से भी वो 10 बार सोचते हैं, क्योंकि उन्हें इसके डाउनफॉल्स पता है। इसलिए वो किसी को फिजिकल टच हो ही ना, इसका बहुत ही एहतियात बरतते हैं। उनका लोगों से मिलने का या सत्संग करने का भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है, जो कि उनके दैनंदिन जीवन का एक बहुत ही कम हिस्सा होता है। तो आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि ऐसा क्यों? मोस्ट ऑफ द लोग सोचते हैं कि ये जो गुरु होते हैं या योगी होते हैं ये वीआईपी ट्रीटमेंट चाहते हैं, पर ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ये गलत फहमी कभी ना पाले। गहरी साधना में उतरने वाले साधक एक एनर्जी स्पंज की तरह होते हैं, और ये बस उन योगी गुरुओं के साथ ही नहीं होता, बल्कि जो भी साधक अपनी साधना को डेडिकेशन से कर रहा है उसके साथ भी होता है। बट हम छोटे होते हैं, हम साधना के मार्ग पे नए होते हैं, तो हमें ये सारी चीजें पता नहीं होती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, बस डेली साधना करते जाते हैं, और जैसा कि हम पहले जीवन जी रहे थे वैसा ही जीने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये जो साधना करने वाले साधक होते हैं, जैसे आपके जैसे और मेरे जैसे, ये होते हैं एक एनर्जी के प्याले की तरह। अननोइंगली धीरे धीरे लोगों की एनर्जी को भरने वाले एक प्याले की तरह हम बन जाते हैं।
साथ ही लोगों की एनर्जी भी हम कभी कभी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कभी कभी क्या हमेशा ही करते हैं। मानो हम एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मर की तरह हो जाते हैं। तो अगर आप साधना मार्ग पर है और अपनी साधना जो भी हो उससे कंसिस्टेंसी से करते हैं तो अलर्ट हो जाओ। आपके लिए सबसे जरूरी प्रिकॉशन लेना है कि आप लो वाइब्रेशनल लोगों से बचें। और आप जानकर हैरान होंगे कि दुनिया में हमारे आसपास जो भी लोग रहते हैं वो अगर किसी सात्विक ध्यान साधना में नहीं है या योगा में नहीं है तो करीब करीब 90% लोग ऐसे आपके इर्द गिर्द रहते हैं जो बहुत ही लो वाइब्रेशनल होते हैं। इनकी हरकतें देखकर आप जान जाओगे कि कौन लो वाइब्रेशनल इंसान है। सबसे पहले इनकी पहचान मैं आपको बताना चाहूंगी, तो आपको आसानी होगी समझने में और इनसे बचने में भी। तो लो वाइब्रेशनल की सबसे बड़ी पहचान यह है कि ये बहुत ही बोलते हैं। कंटिन्यूअसली बड़बड़ करना, घर में अत्यधिक बातें करना, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, लोगों को कॉल कर करके उनके जिंदगी में नाक घुसेड़ना, लोगों को अननेसेसरी ही बिना मांगे एडवाइस देना, दूसरों के बारे में गॉसिप्स करना इन लोगों की पहली पहचान है। ये एक आधा घंटा भी बिन बात किए नहीं रह पाते। कॉन्वर्सेशन, कंट्रोवर्शियल गॉसिप्स मानो इनके लिए एक अमृत समान होती है और जरा चुप रहना पड़े तो मानो ये जैसे मर जाएंगे। दूसरी पहचान, ये काफी मटेरियलिस्टिक होते हैं। जैसे इनका मन सदैव ही घर, कपड़े, जूते, कार, पैसा, गहने, उसने अगर ये लिया है तो मुझे उससे पहले वो चीज लेनी है। इन तरीके की बातें आप इनसे करते हुए सुनेंगे तो विश्वास करिए, ऐसा किसी को कहते हुए अगर आप सुन ले तो समझ जाओ कि वो इंसान लो वाइब्रेशनल लेवल पे है। तीसरी पहचान है पार्टीज करना, शराब पीना, स्मोक करना या किसी और का कोई और एडिक्शन भी हो सकता है, जैसे पब में जाना, बार में जाना, कसिनो में जाना वगैरह। तो ये लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी खुद की वाइब्रेशन जो होती है, इनकी जो खुद की वाइब्रेशन लेवल होती है, ये खुद ही नहीं सह पाते। तो इन्हें क्या करना होता है, इन्हें हमेशा ऐसा माहौल चाहिए जहां पे ये अपने आप को भूल पाए, ये इनका सामना अपने आप से ना हो पाए। इनकी अंदर की जो आवाज है, इनकी आत्मा की जो आवाज है, ये खुद ना सुन पाए। तो ये लोग अपने आप से भागने के लिए इन चीजों का सहारा लेते हैं, जैसे शराब, पब, एनी एडिक्शन, कसिनोज, बार, जुआ, ऐसे, क्योंकि ये अपनी खुद की असलियत जानना ही नहीं चाहते। चौथी पहचान है जेलसी। ये एक बहुत ही खास निशानी है लो वाइब्रेशन पर्सन की। दूसरों की खुशियां देखकर अंदर ही अंदर जलना और लोगों को बद्दुआ देना, इंटेंशंस भी गलत रखना, इनमें आप पाओगे। इवन आप जब साधना मार्ग पे होते हो तो खुद को 50 बार जांचिए कि अगर किसी की खुशी देख के आपके मन में भी अगर ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है तो आप लो वाइब्रेशनल जोन में जा रहे हो। आपको और काम करने की आवश्यकता है। तो लो वाइब्रेशनल व्यक्ति की खासियत है उसका जलस बिहेवियर। तो अगर आपके आसपास ऐसा कोई जलस व्यक्ति है तो बचिए, बहुत ज्यादा आवश्यक है। पांचवी पहचान है, ये काफी जजमेंटल नेचर के होते हैं, जो दुनिया को अलग अलग कैटेगरीज में रखना और देखना पसंद करते हैं। मैं हाई क्लास का हूँ, वो लो क्लास का है, ये मिडिल क्लास का है, ये उस जाति का है, वो उस धर्म का है, ये गोरा है, वो काला है, ये गुरु ऐसा है, वो गुरु वैसा है। हायरार्की करना, लाल, नीला, काला, पीला रंग, झंडों के रंग करना, ये सारी जो चीजें होती है, जो जजमेंटल होती है, ये सारी चीजें इन लोगों में पाई जाती है। होटल्स में हजारों रुपए उड़ाने वाले यही लोग जब अपनी काम वाली बाई थोड़े अच्छे कपड़े पहन लेती है तो उसे भी जज करना नहीं भूलते। तो ये है इन लो वाइब्रेशन लोगों की एक और पहचान। छठवीं इंपॉर्टेंट पहचान है कि जब आप इनसे पहली बार मिलेंगे तो ये दो रिएक्शंस देंगे। एक तो ये आपकी बहुत तारीफ करेंगे और आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट करेंगे, और आपका नेचर समझ में आने के बाद यही वो लोग हैं जो आपके बारे में अफवाहें फैलाएंगे और आपके बारे में गंदी गंदी गॉसिप्स करेंगे।
और दूसरी कैटेगरी होती है, इनका दूसरा रिएक्शन होता है कि ये आपसे इम्प्रेस तो काफी होंगे लेकिन दूर से देखते रहेंगे। ये चाहेंगे कि आप इनके पास जाके इनसे बात करें, और अगर आप नहीं करते हैं और मानो आप नहीं करते हैं और इनकेस आपका ध्यान भी इनकी ओर नहीं जाता है, तो ये लोग आपको बिना जाने ही, बिना बात के ही आपके बारे में एक कंसेप्ट बना के उल्टी सीधी बातें करना शुरू करेंगे। सातवीं और आखिरी पहचान है मल्टीपल रिलेशनशिप्स। भारत में तो ये ट्रेड इतना हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन भारत के बाहर आप देखोगे कि एक इंसान की उसकी उम्र के 30 साल तक 20-25 रिलेशनशिप तो हो ही जाती है, क्योंकि इन देशों में लॉयल पार्टनरशिप या मैरिज का कॉन्सेप्ट होते हुए भी खुले आम पार्टनर्स बदलने का रिवाज है। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो तो आप में कुछ खोट है, ऐसा यहाँ की सोसाइटी मानने लगती है। तो उम्र के 16 साल से ही बच्चे अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं और पेरेंट्स भी इसमें कोई बुराई नहीं देखते। भारतीय समाज में छोटे शहर और गांव छोड़ दे तो मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में रिलेशनशिप का ट्रेंड बदलता जा रहा है। खुलेआम 2-4 रिलेशनशिप और छुप के 10-12 रिलेशनशिप तो करने में लोगों को कोई हर्ज नहीं होता। तो हमें एज अ साधक हमें यहाँ पे ये एक चीज समझनी है कि कोई कितनी भी रिलेशनशिप करे या मल्टीपल पार्टनरशिप्स करे, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर आपके आसपास है तो उसका वाइब्रेशनल लेवल अति निम्न दर्जे का है, ये समझ ले, और अपने आप की एनर्जी ऐसे लोगों से जरूर बचा के रखें। अभी इतनी सारी बातें और चीजें आपको बताने का उद्देश्य यही है कि आप ध्यान में रखें कि ये जो लो वाइब्रेशनल लोग होते हैं ना, ये आपकी ऊर्जा को ड्रेन करने का कार्य करने वाले होते हैं। एनर्जी सकर, एनर्जी वैम्पायर या एनर्जी ड्रेनर आप इनको कह सकते हैं। ये आपके घर में या आपके टच में आते ही आपको ये महसूस होगा कि कब ये आपके घर से चले जाए और कब ये आपसे बात करना बंद करें। आप टायर्ड सा फील करोगे या फिर आपको ये लोगों से मिलने के बाद उल्टी लाइक वॉमिट करने जैसा फील होगा। आपकी पूरी बॉडी जैसे किसी ने दबा के रखी है, सफोकेट हो रही है, ऐसा आपको महसूस होगा, या एक झुंझलाहट सी अंदर से महसूस होगी। इनके कांटेक्ट में आते ही आपको नहाने का मन करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये कब जाएगा और मैं कब घर पे जाके नहाऊंगा, ठीक है, और आप काफी मुरझाया सा महसूस करेंगे। लो वाइब्रेशनल लोगों के सानिध्य में आप अपना पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब सा पाएंगे। आप इनसे बेवजह ही अनॉयड सा फील करेंगे और आपको लगेगा कि कब मैं इनसे दूर जाता हूँ और कब मैं अपने घर में अपने ऊर्जा क्षेत्र में पहुंचता हूँ। अभी ये तो हो गई लो वाइब्रेशनल लोगों की पहचान, और आप उनके आसपास कैसा फील करते हैं इसकी जानकारी। अभी जानते हैं कि ऐसा क्यों है। लो वाइब्रेशनल लोग जो होते हैं, इनकी खासियत होती है कि इनमें अनसुलझे इमोशंस और ट्रामास होते हैं जो इन्हें अपने आप को फेस करने से दूर रखता है। ये अपनी सच्चाई जानना नहीं चाहते और अपने आप पर काम किए बिना ही दूसरों से अपना जो एनर्जी लॉस हुआ है उसकी भरपाई करना चाहते हैं। तो दूसरों की एनर्जी सक करने का काम भी ये लोग कर रहे हैं, ये तक उन्हें पता नहीं होता। इनमें उतनी भी अवेयरनेस नहीं होती है कि ये अपने साथ और दूसरों के साथ क्या कर रहे हैं ये जान पाए। एज अ साधक आप अपनी ऊर्जा पे काम करते हो, तो साधना द्वारा आप क्या कर रहे हो, आप अपनी ऊर्जा को कंटेन कर रहे हो, मतलब आप ऊर्जा इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है। ये जब ऊर्जा आप इकट्ठा करते हो तो आपका ऊर्जा स्तर बढ़ता है, जो कि आपको एक हायर वाइब्रेशनल लेवल पे, फ्रीक्वेंसी पे ले जाता है। ऐसी कंडीशन में जब आपकी ऊर्जा का प्याला पूरी तरीके से भरा हो, तो लो वाइब्रेशनल वाले लोग खाली ऊर्जा के प्याले की तरह आपके कांटेक्ट में आते ही अपनी ऊर्जा का खाली प्याला आपकी ऊर्जा से भरना चाहते हैं। यह सब ये लोग अपनी अनअवेयरनेस के चलते अननोइंगली करते हैं, मतलब ये जानबूझ के नहीं करते हैं, लेकिन ये होता है। ये लॉ ऑफ नेचर ही मान लो आप कि
अगर ऊंचाई पे पानी है तो वो कहाँ जाएगा, वो ढलान की ओर जाएगा। तो उसी तरह से, लेकिन इसका जो खामियाजा जो होता है ना, वो एक जो डेडिकेटेड साधक होता है उसको भुगतना पड़ता है। कोई कोई लोग तो लो वाइब्रेशन ही नहीं बल्कि काफी निगेटिविटी भी कैरी करते हैं, जो बिना सोचे समझे ही आप पर फेंक कर चले जाते हैं। इसका अनुभव निश्चित ही आपने कभी ना कभी किया होगा। और जब ऐसे लोग आपकी एनर्जी जो आप इतनी मेहनत से हर रोज साधना करके कमाते हो, एक झटके में ही, एक मीटिंग में ही चूस लेते हैं, तो मानो आप कैसा फील करोगे। तो इसलिए आपको बड़े ही प्रिकॉशंस लेके ऐसे लोगों से बचना है, क्योंकि स्पिरिचुअल यात्रा का उद्देश्य ही यही है कि आप आपकी एनर्जी को कंटेन करके बढ़ाए और इसे अपने अंतिम उद्देश्य के लिए यूज करें, जो कि मुक्ति है, लिबरेशन है। और इसके लिए कभी भी किसी चीज में एनर्जी का सौदा करना आपके फाइनल उद्देश्य के लिए आपको काफी महंगा पड़ सकता है। तो बच के रहिए। लो वाइब्रेशनल और निगेटिव लोगों से एक जरूरी दूरी बना के रखें, कुछ बाउंड्रीज बनाएं, और जब भी आप इन लोगों से मिलते हैं तो घर जाके जरूर ही सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए, या फिर मैं कहूँगी कि अगर आपके आसपास समंदर है तो वहाँ पे आप सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार जाके डुबकी लगा के आए। या फिर ये कहूँगी कि अगर आप कोई पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं तो जो वहाँ पे जो तेज हवा बहती है, उस तेज हवा में कभी कभी घूमने जाए। तो इससे क्या होगा कि इससे आपका एनर्जी क्लींजिंग भी होता रहेगा, और निगेटिव लोगों का जो भी इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है वो कम होगा, इसका इफेक्ट आपको कम होगा। तो बचिए ऐसे एनर्जी सक्कर्स और एनर्जी वैम्पायर्स से। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।